ज्ञान उदधिअरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बस। बोलिए प्रेम से एक बार प्रेम से हो जाए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, जिस ज्ञान के गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं, इसको धरती पर लाने के लिए गुरु महाराज जी को बहुत परिश्रम करना पड़ा है। बड़ी कठिन तपस्या करके गुरु महाराज जी ज्ञान को प्राप्त किया। गुरु महाराज कहते थे, जब हम लोग बैठते थे तो कभी कभी गुरु महाराज सुनाते कि जब हम स्कूल से निकल गए, जो हम चाहते थे बहुतों से मिले, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता था, तो कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोना पड़ता था कि कोई बतलाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति एक दिन थी कि बतलाने वाले के खोज में गुरु महाराज जी कितना कष्ट सहे हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देखिए कि कितना कष्टों को उन्होंने उठाया। परीक्षा हॉल में उन्होंने लिख दिया कि देह धरे का फल यह भाई, ये शरीर किस लिए मिला है, तो भजिए राम कैसे सब काम बिहाई। तमाम कामनाओं का त्याग करके जो भजन करेगा उसी का जीवन सफल होगा। कामनाओं के साथ भजन करेगा तब नहीं होगा। भजिए राम, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन सब काम भी है, तमाम कामनाओं को त्याग करके। मीरा के बानी में पढ़िए, मेरो तो गिरधर गोपाल, ये कहने वाला दुनिया है। मेरो तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे का लाइन बड़ा कड़ा है, दूसरों न कोई। अगर दूसरा हो गया तो कामना हो जाएगा, फिर जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल तब होगा जब दूसरों न कोई। भजिए राम, ईश्वर की भक्ति कीजिए, इसी के लिए शरीर मिला है, लेकिन करिए कैसे, तो सब काम बिहाई। वहीं पर गुरु महाराज जी परित्याग करके चल दिए तो चलते चलते गुरु महाराज जी कितने कष्टों को सहे हैं। शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैदल चले जा रहे हैं। एक जगह नदी पार किए, खेवा का पैसा मांग लिया, गुरु महाराज जी के पास कुछ नहीं था। उनके हाथ में एक छरी थी बांस की, वही फेंक के गुरु महाराज जी चल दिए।
मल्लाह ने कहा कि पागल है, उम्तहा है, चल गए गुरु। इसकी खोज में अपने शरीर को गुरु महाराज जी होम दिए हैं। भीषण कड़ाके का गर्मी है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, शरीर पसीना से लथपथ है। उस कड़ाके के धूप में एक गांव से गुरु महाराज जी गुजर रहे थे। वहाँ पर हमारी माँ बहनें पानी भर रही थी, इनारा था। उस इनारे पर हमारी कई माँ बहनें पानी भर रही थी डोल लेकर के। गुरु महाराज जी के नज़र पड़ी तो मन में हुआ कि इनारे पर जाकर थोड़ा सा जलपान कर लूँ। जैसे गुरु महाराज जी वहाँ गए तो गुरु महाराज जी के शरीर में एक बिष्टि थी बस। उस समय उनका नाम है रामानुग्रह लाल। माँ बहनों की दृष्टि पड़े, सब तो चल गई, लेकिन एक ने एक डोल छोड़ दी। गुरु महाराज जी पानी तो भर लिए, पसीना से लथपथ थे, बहुत थके हुए थे। तो मन में हुआ कि स्नान कर लें तो ठंडा हो जाएगा, तब पानी पिएं। लेकिन पढ़िए जीवन चरित्र, स्नान करेंगे तो पहनेंगे क्या? दूसरा कपड़ा नहीं है, एक कौपिन मात्र है शरीर में। इनारे के कुछ दूरी पर एक मोटा सा गाछ था। गुरु महाराज जी के मन में आया, कौपिन वो बहुत चौड़ी थी, तो गाछ के आड़ में जाकर वो चौड़ी कौपिन को चीर के 2 कौपिन बनाए। एक तो कौपिन पहन लिए और दूसरी कौपिन स्नान करके पहन के जल भर के जलांजलि दे के चल दिए। पढ़िए कितने कष्टों को गुरु महाराज जी ने सहा है। अगर ठीक मन से पढ़िएगा तो आँख से आंसू नहीं छूटेगी कि कितना कष्ट गुरु महाराज जी ने उठाया है इस ज्ञान को लाने के लिए। दरियापंथी गुरु के पास कुछ दिन तक रहे गुरु महाराज। मानस जप मानस ध्यान वहीं बताया गया था। वहीं पर धीरज लाल जी से मुलाकात हुई। तब संत मत का ज्ञान जो आप लोग सुन रहे हैं, वो जब सुना, बातचीत हुई, तो कहा कि हमको तो दिन में फुर्सत नहीं है, अगर रात में आप हमको सुनाइए तो हम सुन सकते हैं। वे आप लोगों की तरह सदगृहस्थ थे, घर में रहने वाले, काम करने वाले। उन्होंने कहा कि आप कब आ सकते हैं? कहा कि हम रात के 11-12 बजे आ सकते हैं। कहा कि हम गुरु महाराज के सेवा में हैं, उनके सेवा के बाद जब समय मिलेगा तब। कहा ठीक है आइए। पढ़िए जीवन चरित्र। 3 महीने तक इस ज्ञान को गुरु महाराज जी ने सुना है। रोने लगते थे गुरु महाराज जी, बोलते थे तो कहा सुनो जी, गृहस्थी में रह कर के भी हम जब उतना रात में जाते थे वे बैठे रहते थे। जब 2:30-3 रात बज जाता था तब वहाँ से हम चलते थे। कई महीनों, 3 महीना तक वे भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोया। महर्षि महेश चरित्र पढ़िए, या अभिनंदन ग्रंथ में जीवन चरित्र है, पढ़िए। ज्ञान को जब उन्होंने समझा तब कहा कि आप हमको भजन भेद दे दीजिए। उन्होंने कहा हम भजन भेद आपको नहीं दे सकते। तब गुरु महाराज जी मायागंज गए
वहाँ पर एक राजेंद्र बाबू नाम के वकील थे, वे बाबा साहब के शिष्य थे, उनको भजन भेद देने की आज्ञा थी। तब गुरु महाराज जी गए, उनसे दीक्षा लिए दृष्टि योग की, और एक गुपुतमत सभय कौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वे भजन करने लगे। जब बाबा साहब से मुलाकात हुई, बाबा साहब भागलपुर आए, तब वकील साहब गुरु महाराज जी के साथ गए और बाबा साहब का दर्शन करा दिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि जब बाबा साहब का दर्शन हमको हुआ, उनसे मैंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो मुझको थोड़ा धैर्य हुआ, तब हमको धैर्य हुआ, शांति मिली। बाबा साहब ने पूछा कि इसके पहले क्या करते थे, सब बतला दिए। तब कहा इसको छोड़ दूं? बाबा साहब ने कहा नहीं। बाबा साहब दृष्टि योग और नादानुसंधान यही बतलाते थे, मानस जप मानस ध्यान नहीं बतलाते थे। लेकिन गुरु महाराज जी दरियापंथी गुरु से ये ले चुके थे। बाबा साहब ने कहा मानस जप करके मन को समेट लो, अब मानस ध्यान करके मन को स्थिर कर लो, तब दृष्टि योग करो, सहायक है, कोई दिक्कत नहीं, करके तब करो। दृष्टि योग में जब सफलता हो तब नादानुसंधान करो। और जब नादानुसंधान दिए तो बाबा साहब कह दिए कि मैं 32 वर्षों तक इसको किया हूँ, अभी मत करना। गुरु महाराज जी चाहते थे कि बाबा साहब के साथ रहें, लेकिन बाबा साहब बड़े पहुँचे हुए थे, बड़े अंतर्यामी थे। उन्होंने गुरु महाराज जी को साथ रहने की बात स्वीकार नहीं की, इसलिए कि गुरु महाराज जी के पिताजी का एक पत्र चला गया था बाबा साहब के पास में। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि तुम घर में रह कर के ये अभ्यास करो। गुरु महाराज जी आ गए। गुरु महाराज जी के पिताजी दरवाजे पर 2 गो ठेक था। जिसमें कि बहुत अधिक अनाज अटे, ठेक कहते हैं। अभी भी गांव घर में बहुत है, कम है। एक ठेक में तो अनाज भरा हुआ था, एक ठेक खाली था। जो ठेक खाली था उसी ठेक में बैठ करके गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। कभी कभी भोजन आदि के लिए उससे निकलते थे। रामानंदी, कबीर पंथी, ये साधु लोग धरारा में जो रहते थे, वे गुरु महाराज जी के पास मिलने के लिए आते थे। तो गुरु महाराज जी बड़ी सम्मान से उन बुजुर्गों को बैठाते थे और सुनाते थे। जब ये लोग सुनते थे तो बड़े गदगद हो जाते थे कि रामानुग्रह तो उम्र में हम लोगों से बहुत छोटा है, लेकिन ज्ञान का बात बड़े पते का कहता है। धीरे धीरे लोग बेसी आने लग गए। वे लोग कहने लग गए कि बहुत सुंदर रामानुग्रह समझाता है। तो इतने लोग आने लग गए कि ठेक में अब अटने नहीं लग गए। तो वहाँ के एक सज्जन थे जिन्होंने ज़मीन दे दी और वहाँ पर फूस की एक कुटिया बन गई। और ये हो गया कि यहीं रह करके आप ध्यान भजन कीजिए और हम लोगों को ज्ञान सुनाया कीजिए। वो स्थान अभी आपका धरारा का जो सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है वो स्थान है।
स्थान वही है, लेकिन कुटिया से मंदिर बना, मंदिर से अब महामंदिर बना, आदि आदि। लेकिन गुरु महाराज जी कुटिया में रहते थे, ध्यान करने के लिए कुइयाँ कर लिए। कुइयाँ में बैठ के गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। बहुत दिनों तक कुइयाँ में बैठने के चलते गुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया। वहाँ के जो वे लोग थे, कबीरपंथी, रामानंदी साधु लोग जो भी थे, उस समय तो संत मत के लोग थे नहीं वहाँ। उन लोगों ने कहा कि रामानुग्रह बाबू अपना शरीर तो देखो कि शरीर में खून नहीं है, शरीर तुम्हारा पीला हो गया है। इसको वैराग्य कहते हैं, इसको वैराग्य कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। जब तक हृदय में वैराग्य नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा का पढ़िए, दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न पानी, ऐसे पैर बसे में रहिए मैं जागत रैन बिहाने। ये मेरा की बानी है, ये मेरा की बानी है। कबीर साहब का पढ़िए, मीन मरै जैसे बिनु नीरा, ऐसे तुम बिनु दुखित शरीरा, दास कबीर यह करत बिनते, महापुरुष अभिमानिए, दया कीजिए, दरस दीजिए, अपना कर्म है जान। ये वैराग्य है। जिसको संसार विषय मीठा लगता है, वो व्यक्ति इस डगर पर एक डेग नहीं चल सकता है। यह तन कर फल विषय न हो। जो विषयों से ऐसा वैराग्यवान होकर रहता है, वही इस रास्ते पर चल सकता है, अन्यथा नहीं। लोगों ने कहा कि रामानुग्रह जरा देखो, अपने शरीर को देखो, शरीर में खून नहीं है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे? तब गुरु महाराज जी कुइयाँ में बैठना छोड़ दिए, जगह खोजना शुरू कर दिए। तो वहाँ गढ़ है, वहाँ भी अब मंदिर बन गई है। वो बहुत बड़ा जंगलात था, बहुत बड़ा, और उसके अंदर में एक टीला था, और उस टीले में एक झांक थी। उसे झांक के टीले में जाकर गुरु महाराज जी ध्यान करने लग गए। वहीं जाकर के उसी में ध्यान करते थे। लेकिन गुरु महाराज जी समय समय पर जाकर वहीं रहते थे, केवल भोजन आदि के लिए आते थे। ये जो गुरु महाराज जी वहाँ जाकर के अभ्यास करने लग गए, तो हमारी माँ बहनें बहुत से लकड़ी उकड़ी चुनने के लिए जाती थीं। कोई गाय चराता था, कोई भैंस चराता था, जंगल था। तो धीरे धीरे लोग देखने के लिए जाने लग गए कि बाबा जी बैठ के क्या करता है। 1 2 3 2 4 5 होते होते वहाँ की एकाग्रता भंग हो गई। वहाँ की एकाग्रता भंग हो गई। लोगों का कुछ कोलाहल होने लग गया। परिणाम क्या हो गया? अभ्यास में बाधा होने लग गई गुरु महाराज जी। जब अभ्यास में बाधा होने लग गई, तब बेचैनी बढ़ गई गुरु महाराज की कि अब क्या करना है। तब और जगह का खोज के लिए निकल पड़े। तो मनिहारी के श्मशान घाट का उन्होंने चयन किया।
जो अभी भी श्मशान घाट में, आपका मनिहारी सत्संग मंदिर श्मशान घाट में अभी भी। चले जाइए सावन भादो में, आपके आश्रम के 2-3 रस्सी पर मुर्दे अभी भी जलते हैं। आप लोग इस क्षेत्र के हैं, बढ़िया से जानते हैं। कटिहार का जो लोग शरीर छोड़ते होंगे, आप लोग मनिहारिए जाते होंगे। सावन भादो में जाके देखिए आप मुर्दा कहाँ जलाते हैं। आश्रम के परिसर से कुछ ही दूरी पर मुर्दे जलते हैं। हाँ, एक बात है, जब पानी बहुत अधिक घट जाता है तब श्मशान थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन अभी भी श्मशान घाट है। लेकिन जिस समय गुरु महाराज जी उस स्थान का चयन किए, वो बड़ा भयावह स्थान था। दिन में भी डर से लोग नहीं जाते थे, वहाँ गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। और जो आपने सुना कि और एक गुपोतमत सवै कहो कर जोर, ये बिंदु ध्यान है। गुरु महाराज जी की सफलता, दृष्टि योग की सफलता गुरु महाराज जी को मनिहारी में ही हुआ था। और एक गुप्त मत सवै कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इसकी सफलता गुरु महाराज जी को उसी श्मशान घाट में हुआ। बाबा साहब के पास गुरु महाराज जी का आना जाना होता था। बाबा साहब समय समय पर संत मत का प्रचार के लिए बिहार आया करते थे। बाबा साहब के साथ गुरु महाराज जी गए थे। भागलपुर का वह पवित्र गुफा का पता लगा। गुरु महाराज जी ने खोज की तो बाबा साहब तो चले गए। गुरु महाराज जी उस गुफा को साफ करके उसी गुफा में ध्यान करते थे। देह धरे का फलिया भाई भजिए राम, बराबर यहाँ से सुनिए। परीक्षा हॉल में खाली रामानुग्रह परीक्षा दे रहा था, हाँ कहिए न। प्रश्न पत्र एक गो छपा था, हाँ कहिए न। कितना प्रश्न पत्र छपा होगा, कितना हजार विद्यार्थी परीक्षा दिया होगा, लेकिन जिस नंबर से गुरु महाराज पास किए, एक कोटो पास करवो किया। सो बताइए, ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जब गुफा में गुरु महाराज जी ध्यान करते थे, मैं जब भागलपुर में रहने लग गया, 64 में गए गुरु महाराज जी घुमा दिए पढ़ो अभी, 65 में गए गुरु महाराज जी घुमा दिए पढ़ो अभी, 61 से आपका भागलपुर बनने शुरू हुआ है। जब लोगों को जानकारी हो गई कि गुरु महाराज जी की पूर्णता यहीं हुई है, तब निर्माण होना शुरू हो गया। इसीलिए कुप्पाघाट सिद्धपीठ हो गया। पूर्णता की प्राप्ति गुरु महाराज जी को उसी गुफा में हुआ है। लेकिन जब वे उसमें अभ्यास करने जाते, 66 में 67 में जब हम वहाँ 66 से रहने लग गए, अभी अशोक बाबू जीवित हैं, उनके दादाजी थे, अशोक बाबू के दादाजी थे। उनसे हमारी जब भेंट हुई, वे पेशकार का काम करते थे, वे पेशकार का काम करते थे। वे कहते थे कि केदार बाबा, जिस समय में गुरु महाराज जी यहाँ ध्यान करते थे, हम लोगों को माँ बाप सब उधर जाने नहीं देता था, इतना भयावह था। कोई कहता था पगला है, कोई कहता था उमतहा है, कोई कहता था ठीक ठोना करने के लिए जाता है, कोई कुछ कहता था। लेकिन गुरु महाराज जी उसी गुफा में बैठ के ध्यान करते थे। पेशकार साहब उसी समय से गुरु महाराज जी का सेवा करते थे। समय बदलते गया, पेशकार साहब सेवा करते गए, होते होते आपका निर्वाण आदि हो गया। जब लोगों को जानकारी हो गए
कि नादानुसंधान की प्राप्ति, मनुष्य शरीर की सफलता इसी गुफा में गुरु महाराज जी को हुआ है। तब लोग वहाँ बनाना प्रारंभ कर दिए। पहले फूस का बना, फिर वो झोपड़ी ख़त्म हो गई, फिर पक्के का बना, अब वो तोड़ के बड़ा बन रहा है। लेकिन जो गुरु महाराज जी के समय में बना कोई नींव वगैरह नहीं है, अभी भी बीच में आई है, उसको धरोहर रखा गया। धीरे धीरे मायागंज के लोगों को जानकारी हुई, ध्यान भजन करने लग गए। पेशकार साहब के परिवार गुरु महाराज से दीक्षित हो गए। अभी भी अशोक बाबू जीवित हैं। अशोक बाबू 2 भाई थे, अभी उसकी माँ जिंदी है। अशोक बाबू के एक भाई का शरीर छूट गया, अब अकेले बच गए। सेवा में उनकी माँ, पिता, वे, उनकी पत्नी सब दीक्षित हैं, बहुत सेवारत रहते थे। एक बार अशोक बाबू बीमार पड़ गए। जब अशोक बाबू बीमार पड़ गए तो उनकी माँ, पिताजी वगैरह इलाज कराने लग गए। लेकिन इलाज बढ़ते गई, रोग भी बढ़ता गया। एक दिन की ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम लोगों के बूते से बाहर है, अब आप लोगों का जो भगवान हैं स्मरण कीजिए, हम लोग तो इलाज नहीं करेंगे। सब माए बाप न बैठे हैं इस जगह। अगर डॉक्टर जवाब दे दे, उसमें भी एक बेटा चले गया, एक एगो बेटा है, और उसको भी डॉक्टर जवाब दे रहा है, माँ बाप का हालत क्या होगा जरा समझ लीजिए। अशोक बाबू की माँ जैसे सुनी कि सीधे चल दी। गुरु महाराज जी का भोजन हो चुका था, मसहरी गिरी हुई थी, और जैसे उधर से वो आए कि चौकट में ही माथा सीधे मारे। कहा हजूर इतना दिन सेवा किए हैं, कहियो कुछ मांगबो किए हैं। अशोक को डॉक्टर जवाब दे दिया है, यदि अशोक को कुछ हो जाएगा तो यहीं माथा फोड़ के मर जाएंगे, घर ले जाएंगे। मारे ठाए से उठे, संशयवा घसक गए, भगीरथो बहत गए। उसको कौन समझाएगा? ऐसी माँ को खबर मिल गई थी कि अशोक बाबू को जवाब दे दिया है। मारे चौकट में यही कहे कि अगर अशोक को कुछ हो गया तो माथा फोड़ के यहीं हम रह जाएंगे। बहुत जो रोए, गुरु महाराज जी अंतर्मुख से कुछ बहिर्मुख हुए, करवट बदले, कि जैसे करवट बदले कि संशयवा दौड़ गए। गुरु महाराज जी ने पूछा कौन हल्ला कर रहा है? कि संशयवा ये सारिस का चल दिया। बोलिए गुरु महाराज जी को बैठाए, कहा हजूर पेशकार साहब की बहू, पेशकार साहब का नाम लेते गुरु महाराज जी तुरंत, पेशकार की बहू? तो जी क्यों रो रही है? हजूर पेशकार साहब के पोता अशोक बाबू हैं, 2 भाई थे, एक का शरीर छूट गया पहले, एक के भाई हैं अशोक बाबू। हजूर बीमार थे, डॉक्टर उसको जवाब दे दिया है, इसीलिए उसकी माँ रो रही है। गुरु महाराज जी कहते हैं अशोक को कुछ नहीं होगा। संसेवा कहते हैं कि हो गया आशीर्वाद, मत रोइए, बैठिए, रोइए मत, बैठिए। लेकिन वो माँ का कलेजा है ना जी, बाहर में रो रही। थोड़े ही देर के बाद यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि अशोक को कुछ नहीं हो। अब थोड़े ही देर के बाद उसका पोता आया उधर से दौड़ ले,
कि दादी बाबू आँख खोल दिया है, तुमको खोज रहा है। यह है देह धरे का फल है भाई। जो अपना कल्याण कर लेगा वो दूसरे का जरा सा दृष्टि डाल देगा तो हो जाएगा। जोन करे लकीर सो करे फकीर। निगाहें मर्द मोमिन से, निगाह कहते हैं देखने की ताकत को। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मर्द मोमिन पहुँचे हुए संत फकीर, पहुँचे हुए संत फकीर। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो यकीन पूरा विश्वास, जो यकीन पूरा तो कट जाती हैं जंजीरें। जो हो यकीन पूरा तो कट जाती हैं जंजीरें। संतों की दया दान से असंभव बात संभव हो सकता है। जेठ बैसाख का करकरिया धूप था, बहुत कड़ा। अशोक बाबू अंडर पहने हुए, आप लोग जो कुप्पा घाट जाते आते हैं, मस्जिद के निकट एक गेट है, बड़ा गेट जिसमें आप प्रवेश करते हैं, वही गेट वो बनवा रहे थे अशोक बाबू। अंडरवियर पहने हुए हैं, पसीना से लथपथ हैं, बनवा रहे हैं। हमको बाज़ार जाना था, 2:30-3 के लगभग बज रहा था। हम बाज़ार की तरफ जा रहे थे, नज़र पड़ गई अशोक बाबू पर। तो हम बोले अशोक बाबू, तो हाँ बाबा, तो आप तो ख़त्म थे। माता जी आपको इसी काम के लिए जिंदा रखी थी कि आप गुरु महाराज का सेवा कीजिए। कहा हाँ बाबा, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। उधर से उसकी माँ आ रही थी। 3 बजे रोज़ सत्संग होता कुप्पा घाट में डेली, और उसकी माँ रोज़ आती है। वो आ रही थी, हमको देख लिख अशोक से बात कर रहे हैं, तो हमको कहती है कि बाबा हमरो बेटा की सिखाई छिए। हम कहे कि माता जी सिखाते कुछ नहीं है, इनको याद दिलाते हैं कि आप जो इनको जिंदा रखी हैं। तो मैं अशोक बाबू से कह रहा था कि आप तो ख़त्म थे, माता जी के आशीर्वाद से जीवित हैं। अगर आप नहीं रहते तो बनवाता कौन, गेट कौन बनवाता? तो हाँ बाबा, ये तो भीख मांग लो बेटा हमरो चुके, यह बेटा हमारा भीख मांगा हुआ है। समझ रहे हैं? ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। यह मनुष्य का शरीर इसी काम के लिए मिला है, जिस काम के लिए गुरु महाराज जी लिख के नहीं करके दिखा दिए। देह धरे का फल या भाई, भजे राम सब काम भी है। भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है जब ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता। कब? आप सुन रहे थे कि यह शरीर क्या है? भगवान राम कह रहे हैं कि नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, संसार सागर तरने के लिए नाव है। इस संसार सागर तरने के लिए नाव है, यह शरीर विषय के लिए नहीं मिला है। जो इस शरीर पा करके विषय में मन लगाते हैं, पलट सुधाते 60 विष ले ही। कितना कड़ा शब्द है। माँ बाप बैठे हुए हैं, कभी कभी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो गोर लगते हैं कि बेटा गोर लगते हैं, पढ़ने के लिए जाओ कि ना। और यदि कभी कभी गर्म होते हैं तो सरासर पढ़ने नहीं जाएगा तो भोजन वो नहीं मिलेगा। उसी तरह से संत महात्मा कभी कभी हम लोगों का पैर पकड़ते हैं। हम संतों के संतान हैं। गोर धरी करौनी हो रहा, ये संतों की वाणी है। ये मंच संत मत का है और ये मंदिर संत मत का है। मालिक जो सिखा के गए हैं, बड़ा ऊंचा ज्ञान सिखा गए हैं। किसी लोक में इससे ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, किसी लोक में नहीं। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य चाहता। इसलिए हे लोगों, करो क्या? भज लीजिए भगवान, या ही में
भल है अपना। होगा क्या? आवागमन छुटी जाए जन्म के, मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, अटक देरी। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, इस पर ख्याल कीजिए, इस पर ख्याल कीजिए। और बात में देर, हम लोग उल्टे करते हैं, और बात में जल्दी। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात। गौर धरे करो नहीं हो रहा। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि संतों के ज्ञान के मुताबिक जीवन नहीं बिता सकते। अगर संतों के ज्ञान के मुताबिक जीवन बितावें, यही जीवन जीवन हो जाएगा। गोरधरी करो नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे? लेकिन हम लोगों का मन विषयों में जितना लगता है, भजन में लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं। वो कौन जानेगा? जो भजन करने बैठते हैं, ये अभ्यास ही जानते हैं कि लगता है कि नहीं लगता है। यह शरीर साधन का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है, साधारण शरीर नहीं है। हरे तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। अभी रामचरितमानस से आप लोग सुने हैं, ये विनय पत्रिका है, मिलाइए। हरे तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं। पढ़ के देख के हृदय फट जाएगा, रो दीजिएगा। संसार अच्छा नहीं लगेगा, तब भजन में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोह कृपा करि दिन्हो। खेनाथ साधन का धाम, साधन धाम विबुध दुर्लभ। विबुध कहते हैं देवता को, जो शरीर देवता को भी दुर्लभ है, वो तुमने हमको दे दिया है। मोह कृपा करि दिन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। कोटि मुँह कह जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये संत मत का मंच है, खाली संत वाणी खूब याद कीजिए, पढ़िए, जीवन में मन लगाइए। मन लग जाएगा तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मन नहीं लगेगा तो नीचाई की ओर चले जाइएगा। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दिन्नो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कमो पलिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, कोटि मुँह कह जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटि मुँह से भी आपके उपकार को हम अगर यदि बोलें तो हम बोल नहीं सकते हैं। तदपि नाथ कछु और मांगियो। इतना आप दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा आदत हो गया मांगने का, और मांग रहा हूँ। दीजिए परम उदार। जिससे कुछ लेना है, गाली परोगे नहीं देगा वो, उसकी बड़ाई करनी होगी तब न देगा। तो उनसे कुछ लेना है, इसीलिए दीजिए परम उदार। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। हरे तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। तब वे कहते हैं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कमो पलिए। खेनाथ, जो विषय है रूप रस गंध स्पर्श और सब, ये पानी है प्रभु, ये पानी है। खूब बढ़िया समझिए। और हमारा मन मछली है। जैसे मछली से पानी, मछली को पानी से निकालिए तो मछली तड़पने लगती है कि नहीं? उसी तरह से विषय भोग से मन को हटा करके मालिक की ओर जोड़िए, कैसा होता है आप समझ जाएंगे। कैसे तड़पता है, उधर जाना ही नहीं चाहता है। विषय भोग इतना हम लोगों को मीठा लगता है। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, विषय वारी रूप रस गंध स्पर्श शब्द पानी है। विषय वारी मन मीन, मेरा मन मछली हो गया ये विषय भोग में। इसे निकाल के अगर जब तुम्हारे तरफ लगाता हूँ, ये छटपटाने लगता है, लगवे नहीं करता। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक।
ये कौन बुझेगा? जो साधन में बैठा है, साधक बैठता है, वो बुझेगा। इसकी परीक्षा अपने से कीजिए, आपकी पत्नी पति या कोई नहीं कर सकता है। आपका मन अगर विषय से निकल जाए, उसे वही जीवन तो धन्य हो जाएगा। ध्यानं निर्विषयं मन, बस वो क्षण साधारण क्षण नहीं होगा जिस क्षण में विषय से आप अपने को निकाल लीजिएगा। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कमो पल एक, ताते सहाऊ विपत्ति अति दारुण। हे नाथ, इसीलिए मैं दारुण विपत्ति में फंस गया हूँ। क्या? तो जन्मत जोनि अनेक, मरता हूँ जन्मता हूँ। अभी पढ़े न रामायण से, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति अजीब अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुम घेरा आदि आदि, कब हुक करी करुणा निर्देही। उधर ले लीजिए, इधर ही ले लीजिए। ताते सहम विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारु। यही विधि बेगी, हरहु मेरो दुख कौतुक नाथ त्यारो। तुलसीदास जी महाराज कहते हे नाथ, जब मेरा मन विषय भोगों में मछली हो गया है और मैं इसमें फंस गया हूँ, सहम अति दारुण, तो तुम मेरे लिए एक नाटक करो। आपका तो प्रभु मनोरंजन हो जाएगा, मेरा तो प्रभु उद्धार हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए एक नाटक करो, कौतुक नाट, एक खेला करो। वो खेला क्या करो? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मेरा मन विषय भोगों में मछली हो गया, हे नाथ, मेरे उद्धार के लिए तुम थोड़े देर के लिए धीवर बन जाओ। मछली फंसाने वाले को धीवर कहते हैं। देखे हैं कि नहीं मछली कैसे फंसाता है? एक बड़का डंडा रहता, उसमें रस्सी लगी रहती, उसमें कील रहता, उसमें चारा रहता है। तो ये कहते हैं भगवान से, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। समझ लीजिएगा, आप भोजन अच्छा लगेगा, संसार फीका लगेगा, रोने लगेगा का तो भजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे नाथ, कृपा डोरी, तुम अपनी कृपा का तो उसमें डोरी लगा दो। बंसी तो पद अंकुश, अब परम प्रेम मृदु चारो, ये डाल दो तुम। जैसे हम उसको खाएं, तुम छिप लो तो तुम्हारा तो नाटक हो जाएगा, मैं संसार सागर से उद्धार होकर मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। तुम्हारे लिए तो प्रभु नाटक हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, और हमारा उद्धार संसार से हो जाएगा, हम संसार से निकल। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेगी हरो मेरो दुख, कौतुक नाथ तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, हे नाथ, धर्म ग्रंथों में बहुत बहुत उपाय है, बहुत बहुत देवी देवता हैं। कह कह दिन नहीं हो रहे, हम कहाँ कहाँ जाएं निहोरा करने के लिए। है श्रुति विदित, श्रुति वेद को कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, इतने देवी देवता हैं। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कह कह दिन नहीं हो रहे, तुलसीदास से कृपा डोर, जय बांध्यो सोई छोरे। हे नाथ, तुमने सृष्टि की है, तुम इसमें हमको डाले हो, अगर तुम कृपा करोगे तो याद कीजिए वहाँ की बात, सोई जाने जही देहु जन आए, जान तुम है तुम हो जाए। मालिक की दया होगी, स्वरूप का ज्ञान होगा, भजन कर लेंगे तो भक्ति भगवत एक हो जाएगा, ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर जो करेंगे गुरु की भक्ति, बाल न बक्का करी सकेगा काल। ढोल नगाड़ा पीट कर कहत केदार, 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही के लाल। श्री सद्गुरु महाराज की। ये रामचरितमानस में आया है। आज का प्रसंग जो है बहुत आनंददायक रहा। ये रामचरितमानस में आया है, भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हमको रहने का जगह बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। जिनका कान समुद्र के समान है और राम के चरित्र को सुनते हुए वह भरता नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में अनेकों नदियों का जल जो है गिरती है, लेकिन वह समुद्र भरता नहीं है, वैसे जिनका कान राम के चरित्र सुनते हुए भरता नहीं है, उनके हृदय में आप वास कीजिए। अभी जो है पूज्यपाद के द्वारा जो प्रसंग चला गुरु महिमा का, जितने भी साधक सत्संग प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी ने अघाया नहीं। मतलब जो है वह चाहा कि और हम सुनते रहें। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। सब लोगों ने चाहा कि और अधिक जो है प्रसंग चलता रहे। तो यहाँ के सभी साधक और सत्संग प्रेमी बड़भागी हैं। मन बड़ा शैतान है, कठिन काम है लेना पंगा, पंगा वही ले सकेगा जो डुबकी लगाएगा। 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु महाराज के ज्ञान ध्यान की गंगा, पूज्यपाद के द्वारा ज्ञान की जो है वर्षा हुई, हम लोग लाभान्वित हुए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु